हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल विनय की पाठशाला में। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7 की गणित की अध्याय 9 व्यंजकों का गुणनखंड और उसकी अभ्यास 9 बी के प्रश्नों को हल करेंगे। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है और बहुत आसान है। पहला प्रश्न देखो, यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए जबकि व्यंजकों के प्रत्येक पद में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। पिछले एक्सरसाइज में हमने उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना सीखा था। तो देखो यहाँ पे पहला प्रश्न है x ब्रैकेट में y माइनस जेड प्लस 4 ब्रैकेट में y माइनस जेड। यहाँ पे देखो y माइनस जेड दोनों में है, तो ये y माइनस जेड हम बाहर लिख लेंगे। अब हमें क्या क्या बच रहा है यहाँ पे, x और प्लस 4, यही हमारा आ गया आंसर। गुणनखंड हो गए, इसके दो गुणनखंड हुए, एक y माइनस जेड और एक x प्लस 4। दूसरा देखो, 2 ब्रैकेट में 5 प्लस बी माइनस 7 ब्रैकेट में 5 प्लस बी। तो यहाँ पे कौन सी चीज दोनों में है, ब्रैकेट में 5 प्लस बी, इसको लिख लिया। अब क्या क्या बचा हमारे पास, 2 माइनस 7। अब 2 प्लस के 7 माइनस के, तो यहाँ से कितना बचेगा, 5 प्लस बी और माइनस 5। माइनस 5 पहले लिख दो, माइनस 5 ब्रैकेट में 5 प्लस बी, यही हमारा आंसर। बहुत आसान प्रश्न है। आगे देखो, y ब्रैकेट में a की घात 2 प्लस एक्स माइनस ब्रैकेट में a की घात 2 प्लस एक्स। तो यहाँ पे देखो a की घात 2 प्लस एक्स दोनों में है, तो a की घात 2 प्लस एक्स बाहर लिख लिया, कॉमन आ गया, उभयनिष्ठ आ गया। क्या बचा यहाँ पे, y माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। गुणे में जब हम कोई गुणनखंड बाहर लेते हैं तो गुणे में कुछ नहीं है तो एक लिख लेते हैं। एक का किसी भी संख्या में गुणा करोगे वही संख्या रहेगी, तो y माइनस, अब ये चीज कॉमन आ गई, एक बचा, तो a की घात 2 प्लस एक्स एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 1 हमारे गुणनखंड हो गए। आगे देखते हैं, a प्लस 3, इसमें भी है 3 प्लस a है, तो एक लाइन बढ़ा लो, a प्लस 3 माइनस 5, और इधर 3 प्लस a को a प्लस 3 लिख सकते हैं। क्रम विनिमय नियम एडिशन में लागू होता है। 2 धन 5 करो तो भी 7 आएगा, 5 धन 2 करोगे तो भी 7 आएगा। तो 3 प्लस a को a प्लस 3 लिख लिया। अब a प्लस 3 दोनों में है, तो a प्लस 3 हमारा उभयनिष्ठ आ गया, बचा क्या, a माइनस 5। तो a प्लस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 5 हमारे इसके गुणनखंड हो गए। आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी हमें गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले दिया गया है x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 प्लस 5x प्लस 10। अब हमें ऐसे उभयनिष्ठ लेना है कि दो समान व्यंजक आए। यहाँ पे देखो x की घात 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x की घात 3 है ना, तो एक x बचेगा, x की घात 2 कॉमन आ गया, 2 बचा, x प्लस 2। यहाँ पे 5 कॉमन आएगा, तो 5 आएगा, तो x बचा, 5 दूनी 10, 2 आएगा। तो देखो हमने कैसे उभयनिष्ठ लिया कि दो व्यंजक एक जैसे, x प्लस 2 यहाँ भी, x प्लस 2 यहाँ भी। अब x प्लस 2 को पूरा हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा x की घात 2 प्लस 5, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो 3ax माइनस 6xy प्लस 8by माइनस 4ab। पहले तो 3 कॉमन आ जाएगा और x दोनों से कॉमन आ जाएगा, तो अब 3x कॉमन आ गया। यहाँ पे कितना बचा, a, 3 दूनी 6, इसको 3 गुणे 2 लिख सकते हैं, 3 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, 2y माइनस 2y। यहाँ पे देखो क्या कॉमन आएगा, 4 प्लस के 4 कॉमन, और b दोनों में कॉमन है, 4b कॉमन लो, तो 4 दूनी, इसको 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, 4 कॉमन आ गया, b कॉमन आ गया, तो 2y माइनस 4 और b, a बचा। यहाँ पे देखो a माइनस 2y है और यहाँ पे 2y माइनस a है, तो यहाँ से माइनस और कॉमन लें, तो 3x ब्रैकेट में a माइनस 2y, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, a माइनस का है प्लस का हो गया, 2y प्लस का है माइनस का हो गया। अब देखो a माइनस 2y यहाँ भी, a माइनस 2y यहाँ भी, तो ये दोनों से उभयनिष्ठ आ जाएगा, a माइनस 2y। अंदर क्या बचेगा, 3x माइनस 4b। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, यही हमारा आंसर आ गया। आगे देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। ax की पावर 2 प्लस cx की पावर 2 प्लस a बाई की पावर 2 माइनस b बाई की पावर 2 माइनस bx की पावर 2 प्लस c बाई की पावर 2। हमें ऐसे उभयनिष्ठ लेना है कि दो व्यंजक एक जैसे आ जाएं। अब यहाँ पे देखो, हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे इसको सही से, ax की घात 2, इसके बाद x की घात 2 को यहाँ हम लिखेंगे, एक साथ x की घात 2 को लिख देंगे सब, bx की घात 2 और प्लस cx की घात 2।
ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया। अब बाई वाले जो बचे उनको लिख दे, प्लस ए बाई की पावर 2 माइनस बी बाई की पावर 2 प्लस सी बाई की पावर 2। अब x की घात 2 इन तीनों से उभयनिष्ठ आ रहा, लिख लो x की घात 2, बचा क्या a माइनस बी और यहाँ से प्लस सी। यहाँ पे भी हम कॉमन लेंगे बाई की घात 2, तो देखो क्या बचेगा ब्रैकेट में अंदर, बाई की घात 2 कॉमन ले लिया a, बाई की घात 2 कॉमन ले लिया, बचा माइनस बी, बाई की घात 2 कॉमन ले लिया, बचा सी। अब देखो a माइनस बी प्लस सी यहाँ भी है, a माइनस बी प्लस सी यहाँ भी है, तो a माइनस बी प्लस सी पूरा कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, x की घात 2 प्लस बाई की घात 2, और यही हमारा आ गया आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। ए बी की घात 2 माइनस ब्रैकेट में a माइनस सी ब्रैकेट में b माइनस सी। तो देखो a b की घात 2 अंदर माइनस का गुणा कर दो और b का भी, माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस सी बी और माइनस सी। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आएगा, b ए बी दोनों कॉमन आ जाएंगे, ए बी, तो यहाँ बचेगा b माइनस पूरा ए बी कॉमन आ गया, यहाँ पे भी वही काम, गुणे में 1 b माइनस 1, और यहाँ से प्लस सी कॉमन आएगा, यहाँ भी बचेगा b माइनस 1। अब देखो b माइनस 1 यहाँ भी है, b माइनस 1 यहाँ भी है, तो b माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा ए बी प्लस यहाँ से c, यही हमारा आंसर आ जाएगा। है ना आसान। इसमें देखो p की घात 2 क्यू माइनस पी आर की घात 2 माइनस पी क्यू प्लस आर की घात 2। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आएगा, थोड़ा सा अरेंज करेंगे, p की घात 2 क्यू माइनस पी क्यू इधर लिख देंगे और प्लस आर की घात 2 लिख दिया, और ये माइनस पी आर की घात 2 बाद में लिख दिया। हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि जब हम उभयनिष्ठ लें तो दो व्यंजक एक जैसे आए, जैसे यहाँ पे आए, यहाँ पे जो भी हमने प्रश्न किए सभी में एक जैसे आए, तो इसलिए हमने इसको अरेंज किया दिमाग लगा के। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन आएगा, पी क्यू, जब कॉमन आया तो यहाँ पे एक बचेगा पी क्यू, तो ये कॉमन आ गया, पी की घात 2 था, एक पी कॉमन आ गया, एक पी बचा, माइनस यहाँ पे पूरा पी क्यू कॉमन आ गया, कुछ नहीं बच रहा तो गुणे में 1 कर देंगे, 1 आ गया। यहाँ पे वही काम, आर की घात 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा और माइनस पी, यहाँ पे p माइनस 1 है, यहाँ पे 1 माइनस पी है, केवल माइनस कॉमन लेंगे, दोनों में हमें सेम कॉमन मिल जाएगा, p माइनस 1। अब यहाँ पे माइनस आर की घात 2, माइनस और कॉमन ले लिया तो माइनस पी था, ये प्लस का हो गया, 1 प्लस का है, माइनस का हो गया, p माइनस 1। अब दोनों से क्या कॉमन आ रहा, p माइनस 1, अंदर क्या बचा, पी क्यू माइनस आर की घात 2, और यही हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है कि व्यंजक 50x की घात 2y प्लस 10y की घात 2x प्लस 30xy प्लस 6y की घात 2 का गुणनखंड कीजिए। यदि x बराबर 1 तथा y बराबर 2 हो तो दिए गए व्यंजक के गुणनखंड का मान ज्ञात कीजिए। व्यंजक लिख लेते हैं सबसे पहले, 50x की घात 2y प्लस 10y की घात 2x प्लस 30xy प्लस 6y की पावर 2। यहाँ से देखो कॉमन क्या आएगा, 10xy, 10 पन्ना 50, 5 बचे, एक x कॉमन आ गया, y कॉमन आ गया, x यहाँ पे 2 है तो एक x बचा, प्लस 10 एकम 10 पूरा 10 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, y 2 है तो एक y बचा। यहाँ से 6 कॉमन आया और एक y कॉमन आया, क्या बचा, 6 पंजे 30, 5 y कॉमन आ गया, x बचा, प्लस 6 y कॉमन आ गया, y है 2 तो एक y बच गया। अब ये देखो व्यंजक सेम है, तो अब क्या हुआ, ये व्यंजक हमारा कॉमन आ गया, 5x प्लस y, क्या बचा, 10xy प्लस 6y। यहां से भी एक y कॉमन आ रहा है दोनों में, तो एक y कॉमन ले लो यहाँ से, y ब्रैकेट में 5x प्लस y, और ये y कॉमन आ गया तो कितना बचा, 10x प्लस 6। ये भी आंसर लिख सकते हो। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 भी कॉमन ले लो, 2y ब्रैकेट में 5x प्लस y और 2 पंचे 10, 5x प्लस 3, 3 दूनी 6, ये हमारा गुणनखंड आ गया। अब क्या कह रहा है, x बराबर 1 और y बराबर 2 रखने पर जो प्रश्न ने कहा है वही हम रख देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे y की जगह पर 2, 5 गुणे x की जगह पर 1 प्लस y की जगह पर 2
5 गुणे x की जगह पे 1 धन भाई है नहीं यहाँ पे 3, 2 दूनी 4, 5 एकम 5 धन 2, 5 एकम 5 धन 3, फिर 4, 5 और 2 7, 5 और 3 8, 4 गुणे 7 गुणे 8, 7 चौको 28, 28 गुणे 8 गुणा कर दो, 8 अट्ठे 64, 4 हासिल लगा 6, 8 दूनी 16 और 6 22, 224। यही हमारा आ गया आंसर। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। बच्चों हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है इस एक्सरसाइज का कि उस समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल b की घात 2 प्लस ab बटे 2 है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। आपको पता होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या दिया है, दिया है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर b की घात 2 प्लस ab बटे 2। तो बटे 2 है, इसको 1/2 लिख देंगे। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है b, तो अंदर क्या बचेगा b धन a। तो 1/2 गुणे b धन a, a धन b। इसका मतलब क्या हुआ, ये समकोण त्रिभुज इस तरीके से होता है। तो जो इसका आधार होगा, आधार ये इसकी एक भुजा होगी, क्या होगी, ये भी एक भुजा होगी, और जो ये लंब होगा ये इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी, लंबवत दूरी है ना। तो अतः त्रिभुज की भुजाएं, आधार बराबर कितना होगा b, तो एक भुजा इसकी हो गई b, और लंब यानी ऊंचाई, ये भुजा कितनी हो जाएगी a प्लस b। हमने इससे तुलना कर दी, 1/2 1/2, b की जगह पे आधार, ऊंचाई की जगह पे 1 प्लस b। तो त्रिभुज की भुजाएं b, a प्लस b आ गई। यही हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग इस प्रश्न को और इस पूरी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।